नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके पारंपरिक बचत के तरीके जैसे सेविंग बैंक अकाउंट में ब्याज, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट करना अब पुराने और बेकार हो चुके हैं, जिससे आपको नुकसान भी हो रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जी हाँ, सही सुना आपने। बैंक में रखे पैसे अपनी वैल्यू टाइम के साथ खो रहे हैं, क्योंकि बैंक में आपको ब्याज मिल रहा है 6% के आसपास, जो कि फ़िक्स डिपॉजिट का ब्याज है, और देश में महंगाई दर 5% या 6% ही चल रही है। इसका मतलब आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपको नुकसान से बचाने के लिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी के बारे में। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको और भी म्यूचुअल फंड से संबंधित वीडियोस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ऑपरेट करती है। इन कंपनियों में कई लोग अपने पैसे निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड द्वारा इन पैसों को बॉन्ड, शेयर मार्केट आदि कई जगहों पर निवेश किया जाता है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड है क्या कि जैसे मान लीजिए कि कई सारे लोगों से कुछ पैसा, कुछ एएमसीज बनाई जाती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो उस फंड को मैनेज करती हैं, जो उस पैसे को मैनेज करती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 1000 लोगों ने 500 रुपये करके एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दिए। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है कि उन पैसों को अच्छे बॉन्ड्स और शेयर मार्केट में कई जगह निवेश करती है। एक कंपनी में नहीं, कई जगह निवेश करती है। ठीक है, तो जो छोटा राशि, छोटा फंड हम लोग उसको देते हैं, और उस बड़े फंड को इकट्ठा करके वो किसी शेयर में या बॉन्ड में निवेश करता है। उससे जो रिटर्न मिलता है उसको, वो रिटर्न हमको रिटर्न के रूप में देता है। ठीक है, तो उसी म्यूचुअली इकट्ठा किए गए फंड को म्यूचुअल फंड कहा जाता है, जो कि मैनेज होता है एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का डेफिनेशन देख लेते हैं। ऐसी कंपनियां विभिन्न निवेशकों के द्वारा जमा किए गए फंडों को विभिन्न जगहों जैसे इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड आदि में निवेश करती है, और इस निवेश से मिलने वाले रिटर्न को निवेशकों में फंड यूनिट्स के अनुसार बांटती है। एक अच्छा फंड मैनेजर फंड को सही तरीके से निवेश कर उस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकता है, जिससे निवेशक को अच्छे रिटर्न प्राप्त होंगे। तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसमें फंड मैनेजर्स होते हैं, जो कि फ़ंड को मैनेज करते हैं। अब फंड मैनेजर्स कोई भी हमारे आपके जैसा इंसान नहीं होता है, वो एक अच्छा क्वालिफाइड, फाइनेंस में ट्रेंड इंसान होता है, जो कि जिसको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज होती है। तो जैसे अगर मैंने 500 दिए या 1000 लोगों ने और भी 500 करके उसको दिए, तो वो एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है। बजाय अगर मैं 500 रुपये इन्वेस्ट करता तो मैं शायद उतनी अच्छी जगह नहीं इन्वेस्ट कर पाता, लेकिन मेरा फ़ंड उस फंड मैनेजर के पास गया तो अब उसको नॉलेज है अच्छी खासी, तो वो उसको और अच्छी जगह निवेश करेगा। जैसे इक्विटीज़ में निवेश करेगा, बॉन्ड में कर सकता है, गोल्ड में कर सकता है। और म्यूचुअल फंड का फ़ायदा ये होता है कि म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो पूरे के पूरे फंड को एक जगह इन्वेस्ट नहीं कर देते, एक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर देते, वो कई सेक्टर्स में इसको इन्वेस्ट करते हैं, ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न ज़्यादा मिले। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। किस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है, चलिए देखते हैं किस तरह से काम करता है। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको निवेश करने के लिए मोटी रकम की ज़रूरत नहीं है। आप केवल 500 रुपये से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन उसका एक शेयर की कीमत 25,000 रुपये है। लेकिन म्यूचुअल फंड के ज़रिए आप ऐसी कंपनियों में केवल 100 से लेकर 500 रुपये तक भी निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड तमाम निवेशकों से छोटे निवेश जमा कर उस कंपनी में बड़ी रकम निवेश करती है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मान लीजिए कि जैसे एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, जैसे मैं अपने आप का एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, मेरे पास छोटा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मुझे इन्वेस्ट करना है मान लीजिए बड़ी कंपनीज़ में। जैसे एमआरएफ का शेयर एक 90,000 80,000 का एक शेयर होता है। बड़े जो शेयर्स हैं, जो महंगे शेयर्स हैं, टीसीएस हो गया, एचसीएल हो गया, जो महंगे शेयर्स हैं, हम उसमें इन्वेस्ट उस कंपनीज़ में जो है इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन इतना अमाउंट नहीं है हमारे पास जिससे हमको पर्याप्त सफिशिएंट रिटर्न मिल सके। अब एक शेयर मान लीजिए 2-2.5 का कोई एक शेयर है, उसको हम एक शेयर लेंगे तो बहुत बड़ा बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा, है ना, और हमारा एक बड़ा अमाउंट उसमें फंस भी जाएगा।
ठीक है। तो उस तरह की समस्याएं जो भी जहां भी आती हैं, जिन निवेशकों के लिए आती हैं, वो निवेशक म्यूचुअल फंड के ज़रिए आप उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप म्यूचुअल फंड का एक दूसरा फ़ायदा यह भी है कि आप बहुत कम पैसे में अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसका जो रिटर्न होगा वो भी आपका बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जैसे 1 लाख लोगों से 500-500 रुपये इकट्ठा किए गए और उसको फिर अब एक 500-500 रुपये एक आदमी का तो कम लग रहा है, लेकिन जहाँ 1 लाख हो जाएगा वहाँ देखिए कितनी बड़ी अमाउंट हो जाता है। ठीक है। तो फंड मैनेजर क्या करेगा, उसको अच्छी कंपनीज़ और अच्छे बॉन्ड्स, अच्छे इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेगा और वहाँ से मिलने वाले रिटर्न्स को आपको यूनिट्स के ज़रिए वो देता रहेगा। ठीक है। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किस तरह कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से होता है। एक तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है एक मुश्त इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कि आपने 1 लाख रुपए आपके पास थे, आपने उठाया 1 लाख रुपए और म्यूचुअल फंड में डाल दिए, उसे कहा जाएगा लमसम इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एक दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है SIP। आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे SIP कर दो, SIP कर दो। टीवी पे बहुत एड्स आने लगे हैं, SIP करो, SIP करो। उसमें सचिन भी आते हैं, धोनी भी, कई सारे बड़े बड़े जो है सेलिब्रिटीज़ इसका एडवर्टीजमेंट करते हैं SIPs करने का। SIP क्या है इसको समझ लेते हैं। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है। इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए म्यूचुअल फंड सबसे अच्छे निवेश विकल्पों में से एक है, ये मैंने आपको बता रखा है। इसमें आप या तो एक मुश्त, जैसे मैंने आपको बताया, लमसम निवेश कर सकते हैं या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP चुन सकते हैं। SIP में आप नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निवेश कर सकते हैं। पहली बार निवेश करने वालों के लिए SIP का सबसे अच्छा विकल्प है। SIP सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें आप कम जोखिम के साथ साथ ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। आप अपनी इनकम और फाइनेंशियल गोल्स के आधार पर निश्चित अवधि, जैसे हर हफ्ते, महीने, तिमाही, छमाही में एक निश्चित राशि का निवेश कर सकते हैं। ठीक है। तो SIP, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्टार्टिंग में अपना इन्वेस्टमेंट अपना FD करता था या RD करता था, वहाँ से पारंपरिक जो है चलता आ रहा था, FD RD या सेविंग में ही पैसा रखो, वहाँ से हट के अगर म्यूचुअल फंड में आ रहा है तो उसको थोड़ा सा रिस्क लगता है, उसको थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स मार्केट पे ही निर्भर करता है। ठीक है। तो SIP कर सकता है वो। उस SIP में क्या होता है कि जैसे रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा हम लोग करते हैं कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट देते रहते हैं और उसके यूनिट्स हमको मिलते रहेंगे। ठीक है। तो SIP में सिंपल यही होता है। RD का एक दूसरा फॉर्म आप समझ लीजिए कि जैसे RD आप लोग करते हो, रिकरिंग डिपॉजिट बैंक में करते हो, एक फिक्स पैसे जैसे 500-500 रुपये आपने हर महीने दिए और 1 साल के बाद आपको रिटर्न सहित वो मिल गया। ठीक है। तो सेम वैसा ही SIP होता है, बस ये है SIP म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता है। तो एक मुश्त अमाउंट आप जो है करेंगे तो लमसम कहलाएगा, और हर महीने, हर 3 महीने या हर 6 महीने पर अगर आपको कोई फिक्स अमाउंट देते रहेंगे, इन्वेस्ट करते रहेंगे म्यूचुअल फंड्स में, तो उसे SIP कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश के फ़ायदे, इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। जैसे कि इसमें मैंने 3 फ़ायदे आपको दिखा रखे हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश पर आपको यह सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं उसकी ग्रोथ क्या है, ये काम फंड मैनेजर का करता है। तो अब जैसे मान लीजिए आप सीधे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपने एक शेयर ले लिया, मान लीजिए वेदांता का शेयर लिया या किसी भी अच्छी कंपनी का ले लिया, TCS का ले लिया, या मान लीजिए टाटा का कोई शेयर लिया। तो अगर शेयर में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या करना होगा कि आप उसको बैलेंस शीट आपको देखनी पड़ेगी उस शेयर की, उस कंपनी की, कि भाई बैलेंस शीट अच्छी है कि नहीं है, लोन ज़्यादा नहीं ले रखा कंपनी ने, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। ये सारी झंझट की चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी। और मान लीजिए कोई नया इन्वेस्टर्स को ये सारी चीज़ें देखनी नहीं आती, तो उसके लिए क्या करेगा? तो म्यूचुअल फंड आपको ये सुविधा देता है कि आपको कुछ नहीं देखना, आपको केवल इन्वेस्ट करते जाना है, और जो आपका फंड मैनेजर होगा वो सारी चीज़ें देखेगा कि क्या ग्रोथ है कंपनी की, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें आपका फंड मैनेजर देखेगा। दूसरा जो फ़ायदा है म्यूचुअल फंड का एक बड़ा फ़ायदा यह होता है कि आपके पैसे को अलग अलग सेक्टर और एसेट में निवेश किया जाता है। मान लीजिए कि किसी सेक्टर जैसे बैंकिंग या ऑटो सेक्टर में किसी कारणवश मंदी आ जाती है, तो इससे संपूर्ण पोर्टफोलियो पर अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सेक्टर में थोड़ा सा निवेश होगा, जिससे संपूर्ण पोर्टफोलियो पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपका पैसा एक जगह नहीं इन्वेस्ट किया जाता है, आपका पैसा कई सारे जगहों पे इन्वेस्ट किया जाता है, कई सारे स्टॉक्स में किया जाता है, कई सारे डेब्ट बॉन्ड्स में किया जा सकता है, कई सारे इक्विटीज़ में किया जाता है।
तो जैसे किसी एक सेक्टर, मान लीजिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर या मान लीजिए मेटल सेक्टर जो है अंडर परफॉर्म करता है, परफॉर्म नहीं कर पाता है, मान लीजिए किसी कारण, जैसे ठंडियाँ हैं, ठंडियों में क्या होता है पावर सेक्टर थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, क्योंकि जैसे एसी, इलेक्ट्रिसिटी है, एसी है, कूलर्स हैं, इनकी जो है खपत कम होने लगती है इंडिया में। तो यहाँ पे पावर सेक्टर थोड़ा सा डाउन जाने लगता है। तो अब उस टाइम क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका सारा का सारा पैसा पावर सेक्टर में लगा हुआ है तो आपको रिटर्न कम मिलेंगे या नुकसान भी हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का यही फ़ायदा है कि सारा का सारा पैसा एक पर्टिकुलर सेक्टर्स में फंड मैनेजर नहीं लगाता, वो कई सारे जगह डाइवर्सिफाई आपके फंड को करता है, ताकि सारे ही सेक्टर्स में जो भी ग्रोथ हो वो आपको मिले। लेकिन अगर किसी भी एक सेक्टर में अगर कोई ग्रोथ नहीं है, मान लीजिए डाउनवर्ड्स ट्रेंड दिखा रहा है, तो आपको अधिक नुकसान ना होने पाए, आपका रिटर्न पे ज़्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है। तो तीसरा जो फ़ायदा मैं आपको बताने जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, यह है कि आप बहुत ही छोटे अमाउंट, म्यूचुअल फंड में आप 100, 500, 1000 रुपये से भी SIP की शुरुआत कर सकते हैं। आप यह भी तय कर सकते हैं कि कितने अंतराल पर इसमें निवेश करेंगे, या साप्ताहिक भी हो सकता है, मासिक भी हो सकता है, तिमाही या सालाना आधार पर हो सकता है। इस प्रकार कुछ समय के बाद आप एक बड़ी रकम जुटा सकते हैं। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में आप 100, 500, मतलब सोचिए कितना छोटा इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। 100, 500, 1000 ये सब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना जिसको करना है उतना वो इन्वेस्ट करता रहे, और जब तक करना हो तब तक करना रहे। इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। जब आप इसको एग्जिट करेंगे आपको सारा जो है आपका रिटर्न सहित आपका पैसा उसको मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन इसको लंबे समय तक ही करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में इसमें जो है इंटरेस्ट वगैरह, इसमें रिटर्न जो है वो 10-10, 15-15, 20-20% तक भी जाता है। तो इसीलिए जितना लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही बड़ा रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है। क्योंकि रिस्क भी तो आप ज़्यादा लंबा ले रहे हैं। ठीक है। तो जितना रिस्क है आपका उतना ही, जितना लंबा इन्वेस्टमेंट है, टाइम जितना ज़्यादा आप दोगे उतना ही ज़्यादा इसमें रिटर्न आपको मिलने की संभावनाएं हैं। जो कि अब देखिए बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स में 5%, 6%, कहीं 6.5%, 7%। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप 10 साल निवेश करते हैं तो पिछले 10 सालों में जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, बेकार से बेकार म्यूचुअल फंड ने भी 10% से ऊपर का रिटर्न दिया है। कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो सोचिए आप बेकार से बेकार ने 10% दिया, अच्छे से अच्छे ने तो 25% तक रिटर्न दे रखा है। पैसा ही पैसा होगा। ठीक है। तो इसीलिए जितना लंबा आप निवेश करेंगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न आपको मिलने की संभावना है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। म्यूचुअल फंड कैसे खरीदें, अब किस तरह से आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, कैसे, किन चीज़ों से। ठीक है। तो इसके लिए आजकल कई सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। इसके लिए आप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, एजेंट के माध्यम से, या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आसानी से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आज कई ऐसे प्लेटफॉर्म लॉन्च हो चुके हैं जिनके माध्यम से आप एक जगह से कई म्यूचुअल फंड की स्कीमें खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम की ग्रोथ, रिटर्न की तुलना एवं ट्रैकिंग भी आसानी से कर सकते हैं। ऑनलाइन निवेश ने म्यूचुअल फंड को और आसान बना दिया है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं मैंने। प्लेटफॉर्म जो मोबाइल ऐप प्लेटफॉर्म है, ग्रो, पेटीएम मनी, कॉइन, ईटी मनी एटसेट्रा, बहुत सारे, मतलब आप स्टॉक वगैरह देखिए, बहुत सारे टीवी पे जो है SIP म्यूचुअल फंड करने के लिए जो मोबाइल ऐप्स हैं उनका एडवर्टीजमेंट आता ही रहता है। ठीक है। तो मैं पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ पेटीएम मनी, और ग्रो भी यूज़ करता हूँ मैं। ठीक है। तो इस पे आप जाएंगे, आप जो भी आपको म्यूचुअल फंड खरीदना है, जो भी आप जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सारे ही म्यूचुअल फंड्स उस पर लिस्टेड हैं। आप कंपेयर कर सकते हो, आप देख सकते हो किसका 5 साल में कितना रिटर्न था। उसके बाद आप सारी चीज़ें देख के उसमें इन्वेस्ट करो। ठीक है। आप सीखने के लिए आप कोई भी एक छोटा सा उठा सकते हो, 100 रुपये से भी कर सकते हो आप। तो 1 साल आप सीखो। मैंने जब शुरू किया था तो मैंने 1 साल सीखा था, 100 रुपये से मैंने किया था, और ICICI का डायरेक्ट प्लान लिया था एक म्यूचुअल फंड का, जिसमें मुझे रिटर्न सहित आपको बताऊँ 1300 या 1400 के समथिंग कुछ अमाउंट मिला था, जो कि 10% से ऊपर था 1 साल में। ठीक है। तो इसी तरह आप बस स्टार्टिंग में आपको क्या रहेगा कि आपको डर भी रहता है, इसलिए आप छोटे अमाउंट से शुरू करिए। जब आप शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा धीमे धीमे इसमें जो है ट्रस्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में कोई भी आप जो है प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में आपको म्यूचुअल फंड किस प्लेटफॉर्म से कैसे खरीदना है, कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार
ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और हो सके तो शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको और भी इसके टाइप्स के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।